अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राइड फ़िश की रेसिपी कि आप घर पर किस तरह बहुत ही मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा स्पाइसी और क्रिस्पी फ़िश घर पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 केजी फ़िश ली है, यानी कि 2 किलो मछली ली है। अब मैं इसे अच्छी तरह से जो है वॉश कर रही हूँ, मतलब धो के साइड पे रख दूँगी, अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी हर एक-एक पीस को। इसके बाद एक दूसरे बर्तन में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून लेमन जूस, नींबू का रस। इसके बाद ये मछली मसाला जहाँ से आप मछली खरीदेंगे वहीं से मिलता है, 2 टेबलस्पून मैंने इसके शामिल किए हैं। इसके बाद लाल मिर्च अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद गरम मसाला 1 टेबलस्पून, इसके बाद काली मिर्च 1 टेबलस्पून। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून जो है सूखी पिसी हुई धनिया और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके बाद इसमें मैं सोया सॉस 1 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका डाल लें। मेरे पास सिरका अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाला। कुछ पुदीने के पत्ते और ये पिसी हुई हरी मिर्च, 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने यहाँ ली थी, जो कि तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून बन रही थी। आप देख लीजिएगा कि आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। वैसे ये भी बहुत स्पाइसी था, तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि होना चाहिए स्पाइसी। अच्छा, इन तमाम मसालों को जो है हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो मछली हमने साफ़ करके धो के रखी थी, उसके पीसेस उठाएँगे और इस मसाले के अंदर डाल देंगे। अब एक-एक पीस को क्या करेंगे हम, इस पे मसाला लगा लेंगे एक-एक पीस पे। अच्छा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, हल्के-हल्के से ना इसको कट्स दे रही हूँ। आप भी अगर चाहें तो दे सकते हैं, अगर आप नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। लेकिन कट्स देने से ये है कि मसाला जो है अच्छी तरह से इसके अंदर तक जाएगा और इसका जो है बहुत ही एक अच्छा-सा टेस्ट डेवलप होगा। अच्छा, अच्छी तरह से यहाँ पर मैं हर एक पीस को मसाला लगाऊँगी। अब हमारे पीसेस को मसाला लग गया। इसको 3 से 4 घंटे आपने कम से कम ज़रूर छोड़ना है, 3 से 4 घंटे ज़रूर इसको दें, ताकि अच्छी तरह जो स्पाइसेस हैं वो मछली में जज़्ब हो जाएँ। यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं मैंने, उन दोनों को अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। इसके बाद कॉर्नफ्लोर लिया है इसकी कोटिंग करने के लिए और 7 ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं। और हमने ऑयल तो ज़ाहिर है जिसमें फ्राई करेंगे ऑयल में, तो उसको गरम करना के लिए छोड़ दिया है। बिल्कुल, लेकिन हल्की आँच पे ऑयल को आपको ज़्यादा गरम नहीं करना पहले से। अब सबसे पहले एक पीस लें, उसको कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरह कोट कर लें। इसके बाद उसको अंडे में डिप करें, अंडे से इसकी कोटिंग करें और अंडे से कोट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, आखिर में जो है ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर लगा लेंगे। अब इसी तरह आपने 2-3 पीसेस जितने भी आप चाहें फ्राई करना चाहते हैं आप, उनको कोट करके रख लें, यानी कि पहले एक दफ़ा कॉर्नफ्लोर में, इसके बाद अंडे में, इसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स में। और इसके बाद हम अपने उस ऑयल में मछली के पीसेस डाल देंगे। अब ऑयल इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं था, इसके बावजूद भी मैंने जो है बाद में इसकी जो आँच थी वो बहुत हल्की कर दी थी, मतलब मीडियम टू लो, लो टू मीडियम, मतलब बहुत हल्की आँच पे आप इसको पकाएँगे। ज़्यादा जो है तेज़ भी नहीं रखनी, ताकि अंदर से जो है अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसको जल्दी में पकाएँगे, मतलब तेज़ आँच पे पकाएँगे, तो ये अंदर तक फ़िश नहीं पक सकेगी आपकी। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि मीडियम से लो आँच रखनी है और उसी पे इसको आहिस्ता-आहिस्ता पकाना है। और जैसे ही इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, तो मैं इसको फ्लिप कर दूँगी, ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह पक कर रेडी हो जाए। और इसी तरह हम आराम-आराम से इसको दोनों साइड से पका लेंगे। और जब आपको लगे 5 से 10 मिनट, यानी आपने स्लो आँच करके इसको पका लिया है और इसका खूबसूरत सा कलर भी आ गया है, तो बस आपकी फ़िश रेडी हो गई। निकाल लें किसी भी पेपर के ऊपर, किसी भी एब्ज़ॉर्बेंट के ऊपर, जो चीज़ ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर ले, ताकि ऑयल एब्ज़ॉर्ब हो जाए और उसके बाद आप ये खाएँ। तो दैट्स इट, मज़ेदार सी फ्राइड फ़िश रेडी है, बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।